नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन सीक्रेट्स के बारे में जो दुनिया के सबसे पावरफुल लोग अपनी लाइफ में यूज करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की बुक दी 48 लॉ ऑफ पावर ने दुनिया भर में लोगों को सिखाया है कैसे पावर को हासिल किया जाए। आप इस ऑडियो बुक को सुन के अच्छी तरह समझ जाएंगे कि पावरफुल लोग किस तरह साधारण लोगों पर शासन करते हैं और हमेशा पावरफुल बने रहते हैं। आप समझ जाएंगे कि पावरफुल लोग कैसे सोचते हैं और कौन से टैक्टिक्स यानी चालबाजी का इस्तेमाल करते हैं। इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि इस किताब के लॉज इतनी पावरफुल है कि दुनिया के कई सारे देशों के गवर्नमेंट्स ने इस किताब को बैन किया है। कुछ देशों के एग्जाम्पल्स है, जैसे चाइना, अफ्रीकन कंट्रीज में यह बुक बैंड है। इसका मेन कारण यह है कि यह बुक पावर और मैनिपुलेशन के टैक्टिक्स यानी चालबाजी को डिटेल में सिखाती है, जो कुछ लोगों को एथिकल और कंट्रोवर्शियल लगता है। दोस्तों, यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक गाइड है जो आपको पावर की दुनिया में ले जाएगा। चाहे आप बिजनेस में हो, पॉलिटिक्स में, आप एक स्टूडेंट हो या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में, यह लॉज आपको एक नया पर्सपेक्टिव देंगे और आपको बनाएंगे अनस्टॉपेबल। आपको सिखाएगी कैसे अपने गोल्स को अचीव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ऑडियो बुक और जानते हैं इन पावरफुल ल के बारे में। आइए दोस्तों, उससे पहले ऑथर रॉबर्ट ग्रीन के बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट ग्रीन एक अमेरिकन मशहूर ऑथर है जिनकी किताबें द आर्ट ऑफ सेडक्शन, मास्टरी और द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर ने लोगों को अपनी लाइफ और रिलेशनशिप्स को बेटर समझने में मदद की है। दी 48 लॉज ऑफ पावर उनके किताबों में से एक है। रॉबर्ट ग्रीन की 48 लॉज ऑफ पावर ने दुनिया भर के लीडर्स और अचीवर्स को पपायर किया है। ग्रीन ने इन किताबों को लिखने के लिए कई साल तक हिस्टोरिकल फिगर्स और कंटेम्पररी लीडर्स की लाइफ को स्टडी किया। उनके इंसाइट्स हमें यह समझाते हैं कि पावर के लॉस टाइमलेस होते हैं, जो हमेशा एप्लीकेबल रहेंगे। तो दोस्तों, इस ऑडियो बुक को एंड तक सुनते रहिए। फर्स्ट लॉ है, नेवर आउटशाइन द मास्टर। कभी भी अपने बॉस या सुपीरियर को ओवरशैडो मत करो। इस लॉ का मतलब है कि आपको कभी भी अपने बॉस या सुपीरियर या आपके उच्च पद के व्यक्ति से ज्यादा शाइन नहीं करना चाहिए। यह लॉ हमें सिखाता है कि अपने सुपीरियर को अप्रिशिएट करना और उनकी अचीवमेंट्स को हाईलाइट करना कितना जरूरी है। अगर आप अपने सुपीरियर से ज्यादा टैलेंटेड, स्मार्ट और हार्ड वर्किंग दिखोगा तो वह इनसिक्योर फील कर सकते हैं और आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक कंपनी में काम करते हैं और आपका बॉस मिस्टर शर्मा है। आपका काम एक्सीलेंट है और आप हर प्रोजेक्ट में बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन अगर आप हर मीटिंग में अपने आइडियाज और अचीवमेंट्स को इतना हाईलाइट करते हैं कि मिस्टर शर्मा की कंट्रीब्यूशन छुप जाए तो वह आपको अपना कंपट समझ सकते हैं। दोस्तों, इस सिचुएशन में बेहतर यह होगा कि आप अपने आइडियाज और अचीवमेंट्स को शेयर करते वक्त मिस्टर शर्मा के गाइडेंस और सपोर्ट को भी क्रेडिट दें। जैसे यह प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ क्योंकि मिस्टर शर्मा ने मुझे गाइड किया और उनकी लीडरशिप से पॉसिबल हुआ। इसका फायदा यह होगा कि मिस्टर शर्मा को अप्रिशिएट मिलेगा। जब आप अपने सुपीरियर को क्रेडिट देते हैं तो वह वैल्यूड फील करते हैं, जिस वजह से आपको फ्यूचर में अपने सुपीरियर से सपोर्ट मिलेगा। अपने सुपीरियर का सपोर्ट पाने के लिए जरूरी है कि वह आपको एक टीम प्लेयर समझे, ना कि एक कंपीटिटर। आपके और आपके बॉस के बीच एक हेल्थी और पॉजिटिव रिलेशनशिप बनेगी जो आपके करियर ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होगी। दोस्तों, अपने टैलेंट और हार्ड वर्क को शोकेस करना जरूरी है, लेकिन अपने सुपीरियर को ओवरशैडो करना नहीं। उनको क्रेडिट और एप्रिसिएशन देना आपकी स्ट्रेटजी का पार्ट होना चाहिए, ताकि आपको उनका सपोर्ट मिले और आपके करियर में ग्रोथ हो। लॉ नंबर 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज इमेज। दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखो। इस लॉ का
मतलब है कि हमेशा अपने दोस्तों पर पूरा भरोसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी वह आपको डिसअपियर्ड को सीक्रेट्स ही रहने दे, किसी को अपने सीक्रेट्स के बारे में ना बताएं। इसलिए दोस्तों को ब्लाइंड ट्रस्ट करने से बचना चाहिए। दूसरी तरफ आपके दुश्मन जो आपको हमेशा चैलेंज करते हैं, उन्हें समझना और उनका इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। दुश्मन को जब सही तरीके से हैंडल किया जाए तो वैल्यूएबल एलाइज यानी मूल्यवान सहयोगी बन सकते हैं। दोस्तों, इस लॉ का यूज 2024 की इलेक्शन में पॉलिटिशियन लीडर्स ने भी किया है। नया सरकार बनाते टाइम लॉ नंबर 3, कंसील योर इंटेंशंस, अपने असली इरादे हमेशा छुपा के रखो। इस लॉ का मतलब है कि आपको अपने इरादे और प्लान्स को लोगों से छुपा के रखना चाहिए। अगर आप अपने इरादों को ओपनली रिवील करेंगे तो दूसरे लोग आपके प्लान्स को इजीली काउंटर कर सकते हैं और आपको नुकसान हो सकता है। जैसे चेस में अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी को पहले ही रिवील कर देंगे तो आपका अपोनेंट उसके अगेंस्ट मूव कर सकता है। वैसे ही अगर आप अपने इरादों को सीक्रेट रखते हैं तो आपको एडवांटेज मिलेगा और आप अपने गोल्स को बेटर तरीके से अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक बिजनेस डील कर रहे हैं और आपका गोल है कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। अगर आप पहले ही रिवील कर दोगे कि आप कितना डिस्काउंट चाहते हो तो सामने वाली पार्टी आपके ऑफर को इजीली रिजेक्ट कर सकती है या उसके अगेंस्ट काउंटर कर सकती है। आपको जितना डिस्काउंट चाहिए उससे भी कम डिस्काउंट दे सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने एग्जैक्ट डिस्काउंट परसेंटेज को सीक्रेट रखते हैं और नेगोशिएट करते हैं, सामने वाली पार्टी से बात करते हैं, मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, उनसे पूछते हैं, तो हाँ बेटर डील अचीव कर सकते हैं। आइए एक और सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू इस लॉ को समझते हैं। सोचिए आप एक कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं और उसी कंपटीशन में आपका फ्रेंड्स भी भाग ले रहा है। अगर आप अपने दोस्तों को सब कुछ बता दोगे कि आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो और आपका स्ट्रेटजी क्या है, तो वो लोग भी आपकी स्ट्रेटजी को कॉपी कर सकते हैं, जिस वजह से आपका स्ट्रेटजी टेक्निक किसी काम की नहीं रहेगी और दोस्त आपके ही स्ट्रेटजी कॉपी करके आपसे भी बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं और आपसे भी आगे निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने प्रिपरेशन और स्ट्रेटजी को सीक्रेट रखते हैं तो आप अपने परफॉर्मेंस से सबको सरप्राइज कर सकते हैं और जीतने के चांसेस इंक्रीज कर सकते हैं। इसका फायदा यह होगा कि अगर आपके प्लान सीक्रेट है तो लोग आपके नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप अपने गोल्स को अचीव करने में एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज पाते हैं। लोग आपके प्लान्स को डिसर करने के लिए रेडी नहीं होते, क्योंकि उन्हें आपके इरादे पता ही नहीं होते। लाइफ में अगर आप अपने प्लान्स को सीक्रेट रखा तो आपको एडवांटेज मिलेगा और आप अपने गोल्स को बेटर तरीके से अचीव कर सकते हैं। लॉ नंबर 4, ऑलवेज से लेस देन। इस लॉ का मतलब है कि आपको हमेशा जरूरत से कम बोलना चाहिए। जब आप कम बोलते हैं तो आप अपने वर्ड्स को ज्यादा इम्पैक्टफुल बना सकते हैं और लोग आपको ध्यान से सुनते हैं। ज्यादा बोलने से आप अपने इंटेंशंस और थॉट्स को रिवील कर देते हैं, जो आपके अगेंस्ट जा सकता है। कम बोलकर आप अपने आसपास एक मिस्ट्री क्रिएट करते हैं, आपको ज्यादा पावरफुल बनाता है। आइए इस लॉ को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सोचिए आप और आपका पार्टनर किसी छोटी बात पर बहस कर रहे हैं। अगर आप गुस्से में आकर बहुत सारी बातें बोलते हैं तो सिचुएशन और भी खराब हो सकती है। लेकिन अगर आप शांति से और कम बोलकर अपना पॉइंट्स रखते हैं, जैसे मुझे लगा यह बात डिस्कस करनी चाहिए, तो आपकी बात ज्यादा इफेक्टिवली कम्युनिकेट होगी और सिचुएशन पीसफुली हैंडल होगी। लॉ नंबर 5, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन गार्ड विद योर लाइफ। आपकी रेपुटेशन पर बहुत कुछ डिपेंड्स करता है, इससे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखो। इस लॉ का मतलब है कि आपकी रेपुटेशन यानी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी सक्सेस और पावर के लिए बहुत जरूरी है।
आपकी इमेज को बनाए रखना और उसे प्रोटेक्ट करना आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आपकी रेपुटेशन मान सम्मान खराब हो जाती है तो लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे और आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए हमेशा अपनी रेपुटेशन को गार्ड करो और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए इमीडिएट एक्शंस लो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने कम्युनिटी समाज में एक रिस्पेक्टेड मेंबर है और सब आपको एक हेल्पफुल और ऑनेस्ट इंसान के रूप में जानते हैं। आप हमेशा कम्युनिटी के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और लोगों की मदद करते हैं। एक दिन किसी ने आपके अगेंस्ट झूठी अफवाह फैला दिया कि अपने चैरिटी फंड्स को मिसयूज किया है। अगर आप इस झूठी अफवाह को इग्नोर करते हैं तो कम्युनिटी मेंबर्स आपकी ऑनेस्टी पे डाउट करने लगते हैं और आपका रिस्पेक्ट कम हो सकता है। लेकिन अगर आप इमीडिएट एक्शन लेते हैं, जैसे कम्युनिटी मीटिंग बुलाते हैं, अपनी तरफ से प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और प्रूफ दिखाते हैं कि आपने फंड्स का सही इस्तेमाल किया है, आपके क्लियर एक्सप्लेनेशन और ट्रांसपेरेंसी से कम्युनिटी मेंबर्स का आप पर ट्रस्ट और भी बढ़ जाएगा और आपकी रिस्पेक्ट फिर से वापस आ जाएगी। दोस्तों, आज हमने देखा कि रॉबर्ट ग्रीन के 48 लॉज ऑफ पावर कैसे हमें सिखाते हैं कि पावर को कैसे इस्तेमाल किया जाए और अपने गोल्स को कैसे अचीव किया जाए। हर एक लॉ अपने तरीके से इम्पॉर्टेंट है और हमें यह समझने में मदद करते हैं कि कैसे हम अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथ कर सकते हैं, अपने कंफर्ट से सीख सकते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। यह लॉज हमें यह भी सिखाते हैं कि पावर को रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करना जरूरी है, बिना किसी भी इनजस्टिस के। यह एक पावरफुल टूल किट है जो हमें अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एम्पावर करता है। तो दोस्तों, यह था आज का ऑडियो बुक 48 लॉज ऑफ पावर के बारे में। दोस्तों, इस ऑडियो बुक में हमने 48 लॉज में से 5 लॉज के बारे में ही गहराई से एक्सप्लेन किया है। इसका कारण है दोस्तों, एक ही ऑडियो बुक में सारे 48 लॉज को एक साथ डीप एक्सप्लेन करने से ऑडियो बुक काफी ज्यादा लंबा हो सकता है और ऑथर के तरफ से हमें कॉपीराइट आने की संभावना रहता है। दोस्तों, अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी दी ग्रेट राथर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपको इस ऑडियो बुक का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइए। आपके सजेशंस और फीडबैक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपको यह ऑडियो बुक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर अपना राय दें। हम जल्द ही एक और इन्फॉर्मेशन करते रहिए। दोस्तों, अगर आप 30 की उम्र से पहले अमीर बनना चाहते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक ऑडियो बुक का लिंक मिलेगा। उस ऑडियो बुक को एक बार जरूर सुने। धन्यवाद और जय हिंद।